डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको अपनी कोचिंग की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस और मॉर्निंग 8 o'clock लाइव क्लासेस दे रहा हूं। आप सभी लाइव क्लासेस में कंटिन्यू बने रहें और जो भी समस्याएं हों आप अपनी समस्या को अवगत कराएं, कमेंट करें। जो टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आ रहा, आप सभी इसको समझने का प्रयास करें और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप हमसे संपर्क करें बाय कमेंट, और ये जो आप पा सकते हैं संस्था में भी आकर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू माय क्लासेस। हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके पहले टॉपिक में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल करवाया था और लास्ट में अपन उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के बारे में डिस्कस किया था। बट टुडे अपन फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखा क्या होती है। तो विद्युत बल रेखा की परिभाषा लिखना है आपको। तो आपको इसकी परिभाषा स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी, आप स्क्रीन देखिए और परिभाषा को लिखिए। मैं बोल भी रहा हूँ हालांकि एक बार, और आप स्क्रीन पे देखकर वीडियो पॉज करके डिफिनेशन को लिख सकते हैं। देखिए, हमने कल जो बताया था कि विद्युत बल रेखा क्या होती है। कि विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक व निष्कोण वक्र है, मतलब कि इमेजिनरी एंड स्मूथ कर्व है, जिस पर पृथक निकाय एकांक धनावेश गमन कर सकता है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है या व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो आप क्या बताएंगे कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक व निष्कोण वक्र, मतलब इमेजिनरी और स्मूथ कर्व है, जिस पर एक पृथक स्वतंत्र निकाय धनावेश गमन कर सकता है। ठीक है, अब अपन देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक फिगर बनाते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर। ये मान लीजिए कि आपके विद्युत क्षेत्र की रेखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट Q है एंड यहाँ पे एक पॉइंट R है। इस विद्युत क्षेत्र में तीन रेखाएं हैं, तीन पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, P, Q एंड R। अब हमने क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इस बिंदु पर अपन एक रेखा खींचते हैं, जैसे यहाँ से खींचा ए रेखा, Q से खींचा ए रेखा एंड R से खींचा। अपन ने इन रेखाओं को ड्रा किया तो क्या बोला कि जो बिंदु होता है, जो बिंदु पर खींची गई रेखा होती है, तो वह परिणामी विद्युत क्षेत्र, यानी कि जैसे यहाँ पे आपका क्या हो गया EP। तो EP किसको दर्शा रहा, डिनोट कर रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र को, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसी प्रकार से सिमिलरली यहाँ पे आपको हो जाएगा EQ। ए भी किसको दर्शा रहा, बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को। इसी प्रकार से R पर हो जाएगा वेक्टर ER, यानी कि जो आपका एक विद्युत क्षेत्र रेखा खींचा, इस रेखा पर आपकी तीन बिंदुएं हैं, बिंदु P, पॉइंट Q, पॉइंट R। अब हमने इस पॉइंट पर जो लाइन ड्रा करते हैं वह लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो वह परिणामी विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही है। यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी विद्युत क्षेत्र में जो बिंदु पर होता है, बिंदु पर से ड्रा की गई टैंजेंट लाइन स्पर्श रेखा किसको दर्शाती है, तो आप क्या जवाब देंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र को। किसको दर्शाती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपने परिभाषा पढ़ा, पहला विद्युत बल रेखा क्या है। तो विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक व निष्कोण वक्र है। हमने बताया था कि जो हमारी साइंस है, साइंस में प्रत्येक चीज कल्पनातीत काल्पनिक किया जाता है। पर सीधी सी बात, अगर आप कोई क्वेश्चन करे कि साइंस एंड आर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स, तो साइंस क्या है, साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। जैसे हमारे साइंस में क्या होता है, जो फिलोसफर होता है किसी चीज को एनालिसिस करता है, फिर बताता है कि घटना ऐसी हुई। जैसे मान लीजिए कि कोई बोलता है, आपने 11th पढ़ा कि
डे नाइट, दिन रात की घटना का होना, ठीक है। इससे पहले कुछ लोग मत था कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी स्थिर है, फिर बाद में से गलत बताया गया और बताया गया पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य स्थित है। अब इसमें वैज्ञानिकों ने जब बोला कि दिन और रात होती है, तो मान लीजिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप ध्यान दीजिए कि यह आपकी क्या है, पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ पे क्या है, सन है। अब आपकी जो सन है तो सन की चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, और जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी कंटिन्यू घूमती जाएगी। अब मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पे है, पृथ्वी हमने किसको माना है, मोबाइल को, और सन किसको माना है, जो हाथ में हमारे इंक है। तो जो पृथ्वी यहाँ पे आएगी तो जो सूर्य की छाया है, थर्ड ऑप्शन, जो सूर्य की छाया है, तो हो सकता है कि मोबाइल के उस पार ना जाए, जो वहाँ पे सूर्य की धूप नहीं पड़ेगी, वहाँ पे सूर्य की क्या पड़ेगी, छाया पड़ेगी, तो उसे अपन क्या कहेंगे, रात कहेंगे। और जो हमारे साइड पे आप देख पा रहे होंगे कि इधर पे क्या है, पृथ्वी की छाया नहीं पड़ रही, यानी कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा, इसे हम क्या कहेंगे, डे कहेंगे। इस प्रकार से दिन और रात की घटना घटी। तो कुल मिला के यह एक नॉलेज कैसा हुआ, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को ही क्या कहते हैं, साइंस। समझ में आया? आप लोग साइंस वाले में कोई पूछे साइंस क्या है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि साइंस तो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, इसे एनालिसिस करके बताया जाता है। बट आर्ट क्या है, आर्ट मीन्स कला। कला क्या है, कला का मतलब यह होता है कि आप अपने गुण को जितना अधिक से अधिक प्रकट कर सके, निखार सके, उसे हम क्या कहेंगे, कला कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मीठा बोलता है, मीठा बोलना भी एक कला है, ठीक है। कोई व्यक्ति एक अच्छा डांस कर रहा है, वह भी उसकी एक कला है। कोई व्यक्ति अच्छा गाना गाता है, वह भी उसकी एक कला है। तो कला का मतलब यह हुआ कि अपने अंदर के गुणों को किसी के सामने प्रकट कर देना कला कहलाती है। बट साइंस इस पर डिपेंड नहीं है। साइंस का मतलब यह हुआ कि कोई भी घटना घटित होगी, जो फिलोसफर होगा, दर्शन शास्त्री होगा, वह उस पर एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करने के बाद बताएगा कि यह घटना किस प्रकार से घटित हुई, जो वास्तविक रूप से तथ्य निकलेगा, उसे अपन ने क्या नाम दिया, साइंस दिया। इस प्रकार से जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है उसे अपन क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ओके, तो आपको भी समझ में आया होगा कि कोई पूछे कि साइंस और आर्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप बताइए शायद शब्दों में कि आर्ट का मतलब होता है कला और साइंस मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी विद्युत बल रेखा है, तो हमने बता दिया कि साइंस में सब कुछ काल्पनिक, हमने कुछ देखा नहीं, मान रहे हैं एक इमेजिनरी है। तो क्या माना कि एक काल्पनिक विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वनिष्कोण वक्र है, जिस पर पृथक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। पृथक मतलब आइसोलेटेड फ्री चार्ज क्या होगा, उस पर गमन करेगा। हमने आपको दिखाया भाई, फिगर देखिए आप, हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा किया, कर्व ड्रा किया, इस पर हमने 3 पॉइंट रिलेट किए, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर। ओके, अब पॉइंट पी से क्या होता है कि हमने इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया, स्पर्श रेखा इधर खींचा, इसमें भी खींचा, इसमें भी खींचा। अब जो स्पर्श रेखा से किसको दर्शा रही है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र को। जैसे कोई पूछे कि यह किसको डिनोट कर रही है, तो आप क्या जवाब देंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ओके, यानी कि जैसे मान लो कोई पूछे कि बिंदु P पर वेक्टर P क्या दर्शा रहा, परिणामी विद्युत क्षेत्र मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड। बिंदु Q पर वेक्टर EQ क्या दर्शा रहा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। बिंदु R पर वेक्टर ER क्या दर्शा रहा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। हमने बता चुका है, पुनः रिपीट कर रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसे दर्शाती है, तो आप क्या जवाब देंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। ओके, आप समझ पाए होंगे। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चलिए अपन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पर। विद्युत बल रेखाओं के गुण डालिए हेडिंग आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, PROPERTIS, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक कुछ बुक में फील्ड दिया है, कुछ में फोर्स दिया है, हमने फर्स्ट में दोनों किया था, यहाँ पे एक ही लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। हिंदी लिख सकते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। ओके, विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण। चलिए इसको अपन देखेंगे। तो गुणों को लिखने से पहले अपन कुछ
इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमने कल भी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है वो क्या होती है कि इसमें जो चार्जेस होते हैं, पहले बताया था 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है कि बाहर की ओर जाती है, आउटवर्ड होती है, और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इनवर्ट होती है, अंदर की ओर आती है। इसको अपन बाई फिगर भी समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिगर देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका क्या है, सभी को दिखाई दे रहा है, तो हमने बड़ा किया है, हैबिट में छोटा लिखने की है। ये आपको क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएगी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। आप देख पा रहे होंगे चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी हैं, ठीक है। इसको आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, तो अगर बढ़ाना चाहें तो एक और कर दीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप यहाँ भी रख सकते हैं, एक यहाँ भी रख सकते हैं। इनकी कोई निश्चित सीमा तो नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये पॉजिटिव चार्ज है। हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हैं, लेकिन ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं जाती हैं। तो जो इसमें पॉजिटिव चार्ज में विद्युत बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। कहाँ जाती हैं, बाहर की ओर, आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की ओर जा रही हैं। अब अगर इस पर अपन पुनः एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दें, एक यहाँ रख देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सभी डायरेक्शन के बाद रखते हैं, अब पुनः बोले तो कहाँ जाएंगे, पुनः भी वो बाहर की ओर कंटिन्यू जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि चार्ज कैसा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है और हम सब जगह भी क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं। जब अपन पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव हमने फर्स्ट में बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्जेज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो वहाँ पे क्या होता है, रिपल्स होता है। रिपल्स मतलब प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आपका जा रहा है और यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, ये भी दूर भाग रही, इससे दूर वाली भी आपकी बाहर की ओर जाएगी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज में क्या होंगे, आउटवर्ड। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स में अपन हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमने क्या रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है। आप समझ पा रहे हैं, अपना कमेंट जरूर बताइए, कमेंट के माध्यम से करिए आप यस नो, अगर समझ में आया तो आप यस लिखिए और नहीं आया तो नो करिए, मैं आपको और बेहतरीन समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो पहला केस हुआ आपका पॉजिटिव चार्ज का। अब अपन इसी में अगर बात कर दें नेगेटिव चार्ज, तो दूसरा डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे भी अपन एक चार्ज लेते हैं और इस चार्ज में हमने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज, ओके। देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज पे भी अपन लाइन ड्रा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहेंगे। इसमें भी आपकी सम लाइन अपन ने ड्रा किया, ठीक है, इस प्रकार से अपन कुछ रेखाएं ड्रा कर ली। अब ध्यान दीजिए कि जो आपका पॉजिटिव था, पॉजिटिव में कहा जा रहा था विद्युत बल रेखाएं आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटवर्ड बाहर की ओर जा रही थी, उसमें क्या होगी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है वो कहाँ जाएंगी, आपकी इनवर्ड, अंदर की ओर जाएंगी। कहाँ जाएंगी, अंदर की ओर जाएंगे। अब क्वेश्चन आप करेंगे कि सर इसमें बाहर जा रही थी, इसमें अंदर जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा, तो ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था और इसमें रन क्या हो रहा, पॉजिटिव चार्ज हो रहा, तो पॉजिटिव अट्रैक्शन के कारण ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव दूर जाएगा और यहाँ पॉजिटिव के पुनः दूर जा रहा, लेकिन इसमें आपका चार्ज क्या निगेटिव है और यहाँ पे अपन ने क्या है तो बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन में पॉजिटिव चार्ज भी लिया जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि प्लस होने के कारण यहाँ पे आपका क्या है, प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, आकर्षण, बताए थे ना, याद करिए सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो प्लस माइनस आकर्षण या माइनस प्लस आकर्षण, जब आकर्षण होगा दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, आकर्षण, इसमें अंदर जा रही। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण, इन सभी पॉइंट में क्या होगा, आकर्षण होगा। अब मान लीजिए कि अपन कोई पुनः बोले कि अपन यहाँ पे
पुनः पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इसमें आला की पॉजिटिव देंगे तो उसमें भी क्या होगा, आपका अंदर की ओर भी आकर्षण होगा। तो ये आपका था फिगर ए, आप समझ पाए होंगे। ये आपका मान लेते हैं फिगर बी, ठीक है। तो यहाँ से आपके विद्युत बल रेखाओं के बारे में जब गुण लिखेंगे तो पहला चीज तो ये हुआ कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इस प्रकार से अपन इसके जो गुण पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी एक डायग्राम और समझिए, इसके बाद लिखिएगा। चलिए अपन चलते हैं तीसरे डायग्राम की ओर। थर्ड डायग्राम में आते हैं। इसी का जो कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अपन एक साथ कंबाइन करते हैं, जिसे बोलेंगे विजातीय आवेश, अनसेम चार्जेस, विजातीय आवेश अनसेम चार्जेस। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक निगेटिव चार्ज, ओके। ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ पा रहे हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश। अब आपको बता चुके हैं कि जो विद्युत बल रेखा निकलती है तो कहाँ से निकलती है, धनावेश से। तो यहाँ से निकलेगी धनावेश से और कहाँ पहुँच जाएगी, ऋणावेश से। पुनः कहाँ करेंगे अपन, पुनः क्या करेंगे, पुनः धनावेश निकलेगी, कहाँ पहुँच जाएगी, ऋणावेश से। इसी प्रकार से अपन देखें तो यहाँ से भी आपकी विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलेगी और कहाँ पहुँच जाएगी, ऋणावेश से। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको निकलेगी वह धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर क्या होती है, प्रवेश करती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर देखते हैं, जो अपन बाहर की ओर देखेंगे तो बाहर की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे भी इस प्रकार से यहाँ पे भी निकलेगी, ये आपकी कंटिन्यू निकलती जाएगी। ये ध्यान दीजिए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। जब निकलेगी तो धनावेश में कहाँ जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। लेकिन जब आप ऋणावेश की बात करेंगे, जो ऋणावेश में अपन पहुँचेंगे तो ऋणावेश में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की ओर जाएगी, ऋणावेश में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी अंदर की ओर जाएगी। कहाँ जाएगी, अंदर की ओर जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका निगेटिव चार्ज है तो कहाँ आ रही है, अंदर की ओर। कहाँ जाएगी, अंदर की ओर, और इसमें कहाँ जाएगी, बाहर की ओर। इसमें आप देख पा रहे हैं कि अनसेम चार्ज, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो आपका एक कहलाएगा समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों के लिए सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अनसेम चार्जेस। इस फिगर का नाम होगा सेम मैग्नीट्यूड फॉर अनसेम चार्जेस, समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों के लिए। इसको अपन क्या मानेंगे, फिगर थर्ड मानेंगे। देखिए जो हमने प्रॉपर्टी लिखाई, अब यहाँ पे भी देखेंगे कि जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं पास पास लगान है तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। और यहाँ पे यही रेखा क्या फैल जाती हैं तो यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं क्या हो गई हैं, दूर हो गई हैं। यानी कि यहाँ पे इनका डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाए, ज़्यादा होगी, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कम होगा। यानी कि जहाँ पे उनके घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, ठीक है, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे अधिक होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके कई गुण निकलेंगे। पहला गुण जो बताए हैं वहाँ पे अलग अलग था कि विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है। विद्युत बल रेखा हमेशा अनंत पर प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। दो प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो विद्युत बल रेखा धनावेश में बाहर की ओर और ऋणावेश में अंदर की ओर जाती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका आप चौथा फिगर भी देखिए। चौथा फिगर देखिए, उसमें यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव निगेटिव था। हो सकता है उसमें अपन पॉजिटिव ले लें या निगेटिव ले लें, तो चार्ज वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चार्ज। यहाँ पे अनसेम चार्जेज हैं, उसमें क्या हो जाएगा आपका सेम चार्जेस। तो चलिए चलते हैं चौथे फिगर की ओर। चौथा फिगर पे ध्यान दीजिए, इसमें भी आपकी क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पे अपन दो चार्ज लेंगे, दोनों सेम होंगे, चाहे आप पॉजिटिव लीजिए चाहे निगेटिव, आपकी जैसी इच्छा हो बताइए कैसा चार्ज लिया जाए, ठीक है। चलिए हम पॉजिटिव ही लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति की सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन कोरोना ही आपको एक ऐसा बना दिया है कि लोग पॉजिटिव नहीं, कोरोना से निगेटिव होना चाहते हैं।
बाकी कहा गया है ना कि सब कुछ पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, लाइफ में पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन कोरोना ने व्यक्ति को निगेटिव कर दिया है। कोई भी कोरोना से पॉजिटिव नहीं, निगेटिव होना चाहते हैं, इसलिए आप भी कोरोना से निगेटिव है, बाकी आपकी सोच पॉजिटिव बनी रहे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अपने आप को सुरक्षित जरूर रखिए। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज लिए और पॉजिटिव चार्ज लिए तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले अपन इनके बीच एक एक्सिस ड्रा कर देते हैं। चलिए, एक्सिस ड्रा हो गई। ठीक है, अब जो इसमें आपकी जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगे, जैसे पहले वाले फिगर में देखा, ध्यान देंगे आप कि जो निकलती थी तो प्लस से जाती थी, ऋणावेश से समाप्त होती थी। देखे होंगे, देखिए पीछे देखिए, आप नोट बना रहे होंगे तो प्लस से निकलती थी, माइनस में समाप्त होती थी, लेकिन यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो संभव तो नहीं है कि प्लस से निकल प्लस में समाप्त हो जाए, क्योंकि प्लस प्लस क्या होंगी, रिपेल होकर दूर भागेंगी, तो प्लस से निकल के प्लस में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब प्लस से निकल के प्लस में नहीं जाएगी, ये यहाँ जाएगी, जाएगी तो बाहर ही, लेकिन माइनस में नहीं है, प्लस है तो यहाँ जाएगी। इसी प्रकार से इधर भी आपकी यहाँ जाएगी, दूसरी भी निकलेगी इस प्रकार से यहाँ जाएगी, यहाँ भी निकलेगी इस प्रकार से यहाँ जाएगी, यानी कि यह प्लस में जाके प्रवेश नहीं करेगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखते हैं बाहर साइड, तो यहाँ पे भी बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे प्लस आपकी यहाँ जाएगी और दूसरी प्लस भी ऐसे जाएगी, ऐसे यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे आप, यानी कि प्लस प्लस है तो बाहर जा रही है, लेकिन यहाँ पे प्लस में जाके समाहित नहीं होगी। इसी प्रकार से जब अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस है तो कहाँ जाएंगी, प्लस में सीधा तो आएगी नहीं, तो जाएगी तो आउटवर्ड ही, बट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेंगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी बाहर ही जाएगी, पुनः यहाँ पे भी आपकी लाइन क्या होगी, रिपेल करेगी, ना कि अट्रैक्ट करेगी। यानी कि विद्युत बल रेखा अगर सेम चार्ज तो अट्रैक्टिव तो हो नहीं सकती, रिपेल ही होगी। लेकिन ये भी क्लियर है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकलेगी, देखिए जितनी भी बल रेखाएं कितना भी बढ़ाते जाएं, या एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इसको आप चाहें तो आगरा टू दिल्ली, आगरा टू मुंबई जहाँ पहुँचा दें, लेकिन कभी काटने वाली नहीं। यानी कि एक प्रॉपर्टी ये भी होगी कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, तो सेम चार्जेस में हो गया। यहाँ पे अपन एक पॉइंट मानते हैं न्यूट्रल पॉइंट, इसे हिंदी में कहते हैं उदासीन बिंदु। न्यूट्रल पॉइंट हिंदी में कहते हैं उदासीन बिंदु। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हमने 4 फिगर ड्रा किए हैं, पहला प्लास्टिक चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, फिर विजातीय आवेश के लिए सेम चार्ज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो आइए अब अपन इसकी नोट्स में लिखते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो आप लोग जो हमें देख पा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए यस, नहीं आ रहा तो नो, और मैं ट्राई करूंगा, जहाँ पे आपकी कमी लगे आप जरूर बताइए। तो लिखिए, सभी की काफी तैयार है, पेन निकाल लिए हैं? ओके, चलें। तो लिखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो लिखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्न है। विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्न है। फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा? फर्स्ट नंबर लिखिए कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये हमने आपको फिगर में दिखाया था कि जो पॉजिटिव चार्ज, अगर याद होगा कि पॉजिटिव चार्ज निकलती थी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर है, तो विद्युत बल रेखा पॉजिटिव से जाती हैं तो कहाँ जाती हैं? निगेटिव पर। तो पहली प्रॉपर्टी लिख लिया कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। समझ में आया? दूसरा नंबर लिखिए, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, मतलब कि इनका जो कर्व होता है क्लोज होता है, क्लोज नहीं ओपन होता है। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, मतलब एक दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। कैसे? जो विद्युत बल रेखा होती है तो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाती है। ध्यान दीजिए, विद्युत बल रेखा खुला वक्र बनाती कैसे? विद्युत बल रेखा पॉजिटिव से निगेटिव तो जा सकती है, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आ सकती। और जब निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगी तो वक्र आपका क्या होगा? खुला। ओके,
ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। इसके लिए आप फिगर नंबर डी लिख सकते हैं कि जो बल रेखा होती है पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगी। थर्ड नंबर लिखे प्रॉपर्टीज, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नो इंटरसेक्शन। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्शन, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटती हैं। हमने बताया भी था, अगर आप यहीं देख लो तो इनको कितना भी बढ़ाते जाओ तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कहीं भी देख लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वह एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। इसका कारण ये भी है कि अगर एक दूसरे को काटती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। अगर काटती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। जैसे हमने पहले बताया था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे पॉइंट P था, यहाँ Q था, यहाँ R था, P Q R। अब जो प्रतिच्छेद बिंदु है अगर इनको काट देती इस पर क्या हो जाती, दो स्पर्श रेखाएं, इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आप फिगर देखिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बड़े बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब लिखिए अगला नंबर, कितने हो गए, शायद 3 हुई, 4th नंबर डालिए आप लोग। लिखिए नेक्स्ट नंबर, विद्युत बल रेखा खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, विद्युत बल रेखा खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। अतः विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। अतः विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, यानी आपने जब देखा होगा विजातीय आवेश में, इनमें हमने बताया भी था कि इनमें आकर्षण होता है। विजातीय जैसे कि प्लस से माइनस जा रहा तो क्या होता है, एक दूसरे से दूर हटती हैं तो लंबाई में क्या होती है कि यहाँ पे देखिए यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे सिकुड़ने का प्रयास की है। तो पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, मतलब चार्ज आपके अलग अलग है, क्या कहलाएगा, विजातीय आवेश अनसेम चार्जेस। ठीक है, फिर अगला नंबर लिखिए 5th नंबर, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। ये आपको लिख लीजिए, स्क्रीन में दिखाई भी देगा। ठीक है, अतः सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। हमने बताया था जो सजातीय आवेशों में, जैसे मान लें पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे विद्युत बल रेखा है, तो अगर यहाँ पे आवेश आपका पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे हमने पॉजिटिव दिया, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, यहाँ से और ये भी यहाँ से अंदर नहीं आ रही, ये आपको दूर भाग रही है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती है। अब दूर भाग रही मतलब प्रतिकर्षण हो रहा। अतः सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर आपके एग्जाम के हिसाब से देखें तो 5 ही आता है, पेपर में आता है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इसके कोई 5 गुण लिखिए। तो पहले परिभाषा आपको स्क्रीन शॉट में दिखाई देगी, इसके बाद आपको जब हमने फिगर समझाया, फिगर समझाने के बाद आपको स्क्रीन पे इसकी प्रॉपर्टीज भी दिखाई देंगी। ठीक है, फिगर के बाद तो आप एग्जाम में फिगर मत बनाइएगा, हमने आपको समझाया है ताकि आपको रटना ना पड़े, वो नहीं समझना पड़े। ठीक, क्योंकि फिजिक्स रटना नहीं समझना है आपको, जितने बेहतरीन तरह से समझ सकेंगे उतना ही पढ़ने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टीज हुई हैं, अभी आप और लिखिए 6 प्रॉपर्टी, 6वीं नंबर प्रॉपर्टी डालिए। लिखिए विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। हो गया, फिर लिखिए नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। विद्युत बल रेखाएं
चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। ये हमेशा चालक के बाहर जाती हैं, चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ओके, अगला लिखिए, प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं, प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट होती हैं, अर्थात सघन होती है। सघन का मतलब पास पास, प्रबल का मतलब स्ट्रांग। तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, अर्थात विरल होती हैं। यहाँ पे दो आया प्रबल, तो प्रबल के साथ क्या दिखाई दे रहा आपको? सघन। प्रबल के साथ क्या दिखाई दे रहा? सघन। और यहाँ पे दुर्बल आया, तो दुर्बल के साथ क्या दिखाई दे रहा आपको? दूर दूर। क्या दे रहा? दूर दूर। तो आप इसको ऐसे ही माइंड में सेट कर सकते हो कि जो दुर्बल विद्युत क्षेत्र, दू मतलब दुर्बल, दू मतलब दूर, तो दूर दूर बोलते हैं दूर दूर, तो दुर्बल मतलब दूर और प्रबल मतलब सघन। तो प्रबल का सघन, दुर्बल का दूर, प्रबल में पास पास। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। पास से प्रबल, पास से पास, दूर से दुर्बल, दूर से दूर। तो दुर्बल में दूर, प्रबल में पास, प्रबल में सघन, दुर्बल में विरल। सघन का मतलब पास पास, विरल का मतलब दूर। समझ आ गया? प्रबल में क्या होता है? पास पास, तो पास से प्रबल, पास से पास। दुर्बल में क्या होता है? दूर दूर, तो दूर से दुर्बल, दूर से दूर। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछे दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? दूर दूर। माइंड फिट करिए, दूर से दुर्बल, दूर से दूर, पास से प्रबल, पास से पास। ठीक, समझ गए? इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट होती हैं। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब इसी में से मान लो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इस पर अपन एक क्वेश्चन निकालते हैं, तो देखिए करने में मजा आएगा। एक अपन डायग्राम बनाते हैं, उसमें आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, परिमाण। ठीक है, कि कितना परिमाण होगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव दे दिया, इस विद्युत बल रेखा में विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है। इसे आप समझिए, ज़्यादा नहीं, बस आपका 5 मिनट और लेंगे, है ना। समय बहुत मूल्यवान कहते हैं, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नॉन। समय और अक्सर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, बट आपसे 5 मिनट टाइम हम और लेंगे। ठीक है, तो आप एक डायग्राम बनाइए और उस डायग्राम के माध्यम से आपको बताना है इसमें कितने मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले अपन एक चार्ज लेते हैं। एक मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका क्या है निगेटिव चार्ज। प्लस क्यू आदेश और माइनस क्यू आदेश है। अब आप देखेंगे, बता भी चुके हैं आपको कि जो प्लस क्यू चार्ज होता है इसमें विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, और जो माइनस क्यू चार्ज होता है इसमें विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। अब अपन को इसमें अगर विद्युत बल रेखाओं के चार्ज निकालना है तो यहाँ से कैसे जाएंगी? पॉजिटिव से निगेटिव। कैसे जाएंगी? पॉजिटिव से निगेटिव। ये आपका हो गया पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। इसी प्रकार से यहाँ भी यहाँ 2 लाइन्स हैं, यहाँ भी 2 लाइन्स होंगी आपकी। ये आपकी होगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से कहाँ जाएंगे? रिपल और दूर जाएंगे। यहाँ भी आपकी पॉजिटिव से कहाँ जाएंगी? दूर जाएंगी। और यहाँ निगेटिव है तो अंदर की ओर आएंगी। यहाँ भी निगेटिव है, अंदर की ओर आएंगी। यहाँ भी निगेटिव है तो अंदर आएंगी। यहाँ भी निगेटिव तो अंदर। पॉजिटिव में आउटवर्ड, निगेटिव में इनवर्ट होती है। अब आपको मान लो इस प्रकार से फिगर दिया है, इस फिगर में पता है आपको क्या करना है? आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया कि निम्न चित्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालिए। अब आपको दिया है तो विद्युत क्षेत्र परिमाण निकालना है, तो मान लो आपको ऑप्शन दे दिया इसने, इसके ऑप्शन आपको दिए हैं कि Q1/Q2 का जो क्वेश्चन मार्क होगा तो कितना होगा। तो इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पे हमने ऑप्शन लिखे, पहला ऑप्शन +1/2, दूसरा ऑप्शन +2, तीसरा ऑप्शन
-1/2 और चौथा ऑप्शन -2। अब आपसे पूछा जाए कि फिगर को देख करके आप यहाँ पे विद्युत बल रेखा का परिमाण बताइए, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? क्या बन सकता है? हमने बताया जो लास्ट में प्रॉपर्टी लिखा नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है? मॉड ऑफ Q1 अपॉन मॉड ऑफ Q2। यानी कि अपन क्या निकालेंगे? Q1 अपॉन Q2 विल बी क्वेश्चन मार्क, Q1 अपॉन Q2 विल बी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मार्क निकालेंगे, इसके पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज पे विद्युत बल रेखा कितनी है और नेगेटिव चार्ज पे कितनी है। तो नंबर आप काउंट करते बनता है, तो यहाँ पे काउंट करिए कितनी विद्युत बल रेखाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, हम काउंट करें, आप भी काउंट करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बंद करो अत्याचार, 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें कितनी विद्युत बल रेखाएं आपकी? 8। 1 2 3 4, बंद करो अत्याचार, 5 6 7 8। तो जो Q1 इसको अपन माने Q1 और इसको मान लिया हमने Q2। तो यहाँ पे आपको जो चार्ज है, यहाँ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं? 8। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? 8 लिखेंगे। ठीक, अब अपन Q2 की बात करेंगे। तो Q2 में ध्यान रखना है 1 2 3 4, इसमें अत्याचार नहीं बंद करना, इसमें अत्याचार नहीं हो रहा क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव हो रही है, तो अपन इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी है? 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 4 इधर भी है, 4 इधर, 8 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि अट्रैक्ट हो रही हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे करेंगे 8/4, राइट। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो आंसर क्या आएगा बताइए आप लोग? हाँ बताइए, आप लोग से पूछ रहे हैं, क्या आएगा? कमेंट कीजिए। अभी भी नहीं बता पा रहे? 2 नहीं, गलत, 2 नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? आप तो कहेंगे सर 2 दिखाई दे रहा लेकिन 2 नहीं आएगा, क्यों? इसका आंसर क्या आएगा? -2। हाउ, कैसे? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2। तो अपन ठीक करेंगे -2। ओके, इस प्रकार से अपन विद्युत बल रेखाओं के परिमाण को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लिखिए, डायग्राम बनाइए और कल के उसमें आप बताइएगा, जल्दी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे अपन 3 कर दें, यहाँ पे भी 3 कर दें, और यहाँ पे भी 3 कर दें, और यहाँ पे भी 3 कर दें, यहाँ पे भी 3 कर दें, और यहाँ पे भी 3 कर दें, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इसी फार्मूले के कारण। बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, तो परिमाण क्या होगा, तो इसको आप लोग निकालिए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे कितना आएगा, ठीक है? इसका आंसर आप ही बताएंगे, हमें इंतजार है, प्रतीक्षा है आपको। बाकी हमने आपको आज का टॉपिक कंप्लीट किया और कल का टॉपिक ऑलमोस्ट रहेगा, आप लोग बता रहा हूँ। अगर आप लोग हमसे कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, और अदरवाइज कोई सब्जेक्ट आप इंटरेस्टेड है जो हमसे अगर आती है, तो अगर आप हैं GK रीजनिंग या मैथमेटिक्स, तो आप बताएं, कमेंट करें, मैं जरूर पढ़ाऊँगा, ठीक है? लेकिन आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी त्रुटि हो उसे बताने की कृपा करें, ठीक है? तो अब आपको मैं अगले वीडियो मिलूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।